आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ना ऐसा लग रहा है जैसे चोर सिपाही का खेल नहीं होता था बचपन में। चोर पुलिस के खेल में कांग्रेस कहां है? चेहरा कौन है? युवा है, आपको चेहरा क्यों नहीं बनाते? चेहरा कौन है कांग्रेस का? हेडलेस थोड़ा हो सकती है कांग्रेस। दिल्ली में कौन है? मुखिया कौन है दिल्ली? कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे? झलक तो आपने देख ही लिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप वीडियो खुद देख लेना, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। जी हां दोस्तों, इनको तो आप जानते ही हैं। कभी एक जमाने में जेएनयू में इनका बड़ा नाम होता था, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद जब उसमें जो कांड हुआ था, उसके बाद से इनकी छवि पर कैसा दाग लगा, एक ऐसी छवि बनी जो इनको आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। इन्होंने कुछ पार्टियां भी ज्वाइन करी, पार्टियां चेंज भी करी, इन्होंने चुनाव भी लड़ा, आज तक जीत नहीं पाया। भाषण अच्छा देते हैं, बोलते बड़ा अच्छे हैं, कमेंट बड़ा अच्छा पास करते हैं बाकी नेताओं पे, जैसे पता नहीं कितने बड़े मजे हुए नेता हो, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इनका भाषण तो मैं गुजरात चुनाव को देखा था, और इनका भाषण तो मैं दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था देश के अंदर में, तब भी इनका भाषण देखा था। बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन लोग पसंद नहीं करता है। एंकर ने बहुत तबीयत से धोया है और छीला भी है बढ़िया से, वो भी हंसाते हंसाते। देख के आपको बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। कबीर कहते हैं ना कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अब हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ना ऐसा लग रहा है जैसे चोर सिपाही का खेल नहीं होता था बचपन में, राजा चोर सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, मैं चोर तू सिपाही, यही चल रहा है। बीजेपी से पूछेंगे कहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी से पूछेंगे वो कहेंगे कि एलजी हमको कुछ करने ही नहीं देते हैं, पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली में जो है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तो इस चोर पुलिस के खेल में कांग्रेस कहां है? नहीं, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हाँ। कांग्रेस को जाने दीजिए, हाँ। दिल्ली की जनता कहां है? दिल्ली के लोग कहां हैं? तो विकल्प देने के लिए कांग्रेस की सोच की तो बात है ना। चेहरा कौन है? युवाओं की बात हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, तो आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी 54-55 के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब इसमें कोई युवा अपने आप को मुगालता पाले रखे। मैं भी कहूं मैं युवा हूं, मैं तो अपने आप को 20 साल मैं तो नहीं हूं युवा, आप हो सकते हैं। आप तो युवा हैं, आपको चेहरा क्यों नहीं बनाते? आपको चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? चेहरा कौन है कांग्रेस का? सर भरोसा किस पर करें दिल्ली में? चेहरा से ज्यादा चरित्र का जरूरत है। चेहरा बहुत है सर। अच्छा, चेहरे की जरूरत नहीं होती। मेकअप लगा करके जो है ना कहीं भी चेहरा आपको मिल जाएगा। चरित्र क्या है, विचार क्या है? आजकल सर जानते हैं क्या है? अभी देखिए कुंभ चल रहा है, तो आस्था का विचार जो है वो गौण कर दिया गया है, और आस्था का प्रचार जो है और राजनीति में उसका व्यापार जो है उसको बढ़ावा दे दिया। इंस्टा रील बन रही है वहां पर, और वो ऐसा फिर मातम पसरा है कि वो इंस्टा रील कम से कम अब उसको रोक देना चाहिए। तो चेहरे से काम नहीं चलेगा सर, चेहरे से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पॉलिटिकल थॉट, तो वो कोई दिखाएगा तो। पॉलिटिकल करेक्टर होना। हेडलेस थोड़ा हो सकती है कांग्रेस। दिल्ली में कौन है? मुखिया कौन है दिल्ली में आपका? ऐसे हेडलेस थोड़ी पार्टी है। पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के 70 उम्मीदवार हैं, पार्टी के 40 की खबरें आती हैं कि राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए, वो ऊर्जा नहीं दिख रही, वो रणनीति नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा कोप भवन में चले गए, फिर बीच में 4 दिन गायब हो गए। आपको सर ये स्पेशल एयर ड्रॉप से ये न्यूज आता होगा। चुनावी जीत से ही अगर कोई सही और गलत यही पैमाना बना हुआ है आजकल। नहीं तो यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। फिर मोदी जी के खिलाफ लोग क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी तो 3 बार चुनाव जीत लिए हैं, फिर तो मोदी जी भगवान हैं। नहीं, इस बार तो कहां जीते? आप तो कह रहे हैं 240 पर हमने समेट दिया। इस बार मैं कह रहा हूं अगर ये पैमाना है तो हाँ। ये पैमाना नहीं हो सकता है। तो कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे? जितना चुनाव जनता हारेगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है? हारने से दिक्कत नहीं है, हारने से दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि लोग लड़ना बंद कर दिए हैं। हारिए ना, हारिए, कन्हैया तो लड़ते रहते हैं, पर कभी बिहार में भेज दिया जाता है, कभी दिल्ली, और कभी फिर खाली बिठा दिया जाता है। नहीं, खाली हम कभी नहीं बैठते हैं सर। खाली कहीं क्यों बैठेंगे? पढ़े लिखे आदमी हैं, पीएचडी किए हैं, किताब पढ़ लेंगे, दुष्यंत की कविताएं पढ़ लेंगे, खाली क्यों बैठेंगे सर? राजनीति हमारे लिए जो है एक उद्देश्य से है, हम यहाँ पे एक कारण से हैं। राजनीति हमारे लिए महज कैरियर नहीं है। और खाली क्यों बैठेंगे? जनता का काम करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए किसी असाइनमेंट का जरूरत थोड़ी होता है, किसी पोस्ट का जरूरत थोड़ी होता है, चुनाव जीतने का जरूरत थोड़ी होता है। एक बात, पूर्वांचली इतना बड़ा मुद्दा बना, 30% से ज्यादा पूर्वांचली लोग हैं, आप खुद पूर्वांचली, उसका अपमान सम्मान की बात हो रही है। चेहरा कन्हैया को बना देते बेहतर नहीं होता कांग्रेस के लिए? नहीं सर, ये कोई बात नहीं है। देखिए, पूर्वांचली दिल्ली के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। पूर्वांचलियों के साथ अन्याय होता है, वो अन्याय रुकना चाहिए, उनको भी जो बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, ठीक बात है।
लेकिन सिर्फ पूर्वांचली नहीं रहते हैं दिल्ली में। भाई दिल्ली सबकी है, दिल्ली हम सबकी है। दिल्ली में तमाम क्षेत्र के लोग रहते हैं, तमाम इलाके के लोग रहते हैं। देखिए यही दिक्कत है, हम जब बाइनरी बनाने लगते हैं ना, उससे लोकतंत्र का नुकसान होता है। पूर्वांचलियों का भी सम्मान हो, पंजाबियों का भी सम्मान हो, हरियाणवियों का भी सम्मान हो, जाट का भी सम्मान हो, गुर्जर का भी सम्मान हो, दलित का भी सम्मान हो, ब्राह्मण का भी सम्मान हो। देश तो ऐसा हो, उसका ऐसा निर्माण हो कि किसी के साथ कोई अपमान नहीं हो। हमको इस विचार पे चलना चाहिए। पर किसी महिला को हिरणी कहा जाए, किसी के गालों का जिक्र किया जाए, किसी ने बाप बदल लिया, ये शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो ये राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए राजनीति में ना आजकल गिरने का कंपटीशन है, और जो जितना गिरा हुआ है वो उतने ज्यादा ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। ये दुर्भाग्य तो है। काम को इनाम ना मिले, गाली को इनाम जरूर मिल रहा है। हाँ, माने आजकल इसी बात पे लोगों का चयन किया जा सकता है कि कौन कितना बदतमीज है। आप भी अक्सर देखते होंगे कि स्पोक्स पर्सन उसको अच्छा मानते हैं जो बदतमीजी कर सके। हाँ हाँ, नीचे आग लगे, तू हाँ, तू मैं हो, तू हाँ, उस विंडो बनाकर और बैठ जाओ आराम से, हाथ पर हाथ धरकर होने दो। और वहां और पर एंकर भी अच्छा वही हो जो मुलेठी खा करके आए और इतना गला फाड़ करके चिल्लाए कि बिना माइक के आवाज भी स्टूडियो से बाहर चला जाए। तो ये पैमाना तो है बना हुआ, ये तो हकीकत है। सवाल यह है कि इससे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। पर इस आक्रामक अंदाज ने के जरिए आपने भी बहुत अपने समर्थक बटोरे हैं, बहुत तालियां बटोरी हैं, जिसको अभी आप गरिया रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आक्रामकता अगर बिना विचार के है, विचारहीन है, तो वो आक्रामकता नहीं है, उसको उदंडता कह लीजिए आप। जब आस्था का भी अपमान किया जाता है, आस्था बड़ी निजी होती है, पर यह कह देना कि भाई संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, आस्था पर भी प्रहार कर बैठते हैं। आस्था पे उन्होंने प्रहार नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं मैं। अध्यक्ष जी को रेफर कर रहे हैं, उन्होंने आस्था पे प्रहार नहीं किया। आप पूरे स्टेटमेंट को सुनिए। उन्होंने कहा कि हम किसी के भी आस्था पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम सबके आस्था का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन तर्कपूर्ण होना इस देश में गुनाह कैसे हो गया सर? नहीं नहीं, तर्क तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कोई ईद का मौका हो, कोई मुस्लिम त्योहार हो और वहां नमाज अदा की जा रही हो, आपको नमाज अदा करने से गरीबी दूर नहीं होगी, क्या उसे आप ठीक मानेंगे? देखिए हम ये कह रहे हैं कि धर्म इंसान का व्यक्तिगत मसला है, धर्म इंसान का जो है व्यक्तिगत आस्था है, धर्म का आचरण करना उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन जब आस्था विचार से आस्था प्रचार का रूप ले ले, जब धर्म जो है व्यक्तिगत आचार व्यवहार से राजनीतिक व्यापार का रूप ले ले, तो राजनीतिक व्यक्ति होने के चलते एक तर्कपूर्ण बात तो रखना पड़ेगा ना सर। अब ये कह करके जो है, ये कमजोर कड़ी है क्या, कमजोर नस है कांग्रेस की? ये धर्म और आस्था की चर्चा जहां आती है, वो कांग्रेस खुलकर अपनी बात क्या है क्लैरिटी से कहती हुई दिखाई नहीं देती। नहीं नहीं, अब कितना क्लैरिटी चाहिए इस वक्त में, जहां पर एक व्यक्ति को उसके धर्म और आस्था के आधार पर उसके राजनीतिक निर्णय को संकुचित करने का, मोड़ने का, कब्जा करने का दौर हो, वहां भी अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर रहा है। और हमने कहा है कि अगर आप वोट दीजिएगा धर्म के नाम पर, तो आप स्कूल की इच्छा बंद कर दीजिए। अगर आप वोट दीजिएगा जात के नाम पर, तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए। वोट देंगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कैसे मिलेगी सर? और हमने कहा धर्म के नाम पर जो आप मांगते हैं, जो पर्चे बांटे जा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, और उसमें कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी पर भरोसा मत करो, ये चुपचाप बैठ गए थे शाहीन बाग को लेकर, सीए को लेकर कुछ नहीं बोले अरविंद केजरीवाल, ये सॉफ्टली। इसमें धर्म के नाम पे नहीं, ये तो मुसलमानों को आप वो कर रहे हैं ना अपनी तरफ आकर। नहीं, एक बात बताइए कि छोड़िए साथ अरविंद केजरीवाल का भरोसे लायक नहीं, ये धर्म की तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, धर्म की राजनीति नहीं है। हम तो आपके सामने कह रहे हैं खुले तौर पर, धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को वोट देना है तो हमको वोट नहीं दीजिए।